स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2। ठीक है, देखिए इसमें आपको 5 और 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग प्रश्नावली 1.2 का 5वां नंबर और 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहले 5वां नंबर हल करके बताते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, देखिए यहाँ पे जांच करके बताना है कि कोई भी संख्या 6 पे पावर n हो तो क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तब उसके बाद हम आपको पढ़ के अच्छे से समझा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को भी इसको लिखना पड़ेगा। तो लिखे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जिसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो। ठीक है, परंतु, ठीक है, देखिए यहाँ पे परंतु के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे 6 पे पावर n लिखा हुआ है इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 6 पे पावर n। ठीक, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 और इसको लिखेंगे पावर n। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके बराबर लगा देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, एक बार 2 पे पावर n लिखेंगे, एक बार 3 पे पावर n लिखेंगे। सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, 2 और 5 पे हो तभी ये क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 तो दिया है मगर 5 नहीं दिया, यानी कि 3 दिया है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिखना, चलिए उसको भी लिख देते हैं। आप लोग भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए लिख के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें इस अभाज्य गुणनखंड में आपका 5 नहीं दिया हुआ है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे वह 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 होता तो समझ लीजिए 0 पर समाप्त हो जाता। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं 10। ठीक, अगर 10 लिखे तो इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक, देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 2 गुणे 5 तो आपका हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे 0 पे समाप्त हो जा रहा है। ठीक, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 होता, 2 तो है, अगर 5 होता तो ये क्या हो जाता, 0 पे समाप्त हो जाता। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, 6वां नंबर बताते हैं। अब देखिए 6वां नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, यानी कि इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, देखिए पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको उतारेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको जो है x मान लेंगे, लिखेंगे x बराबर यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 13 इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, 13 निकालेंगे बाहर, देखिए यहाँ पे 13 बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 13 बाहर आ गया है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर यानी कि 13 और इसको जोड़ लेंगे, यानी कि जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे पहले, यानी कि 11 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पे x बराबर यानी कि 13 और इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 77 और 1 78, यानी कि कोष्टक के बाहर गुणा तो गुणा लगा देंगे, यहाँ पे गुणा में लिख दिए। ठीक, अब ये जो मान आया है अगर इसका हम लोग भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यानी कि 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे अगर 13 गुणे 1 लिखेंगे तो ये आपका 2 हो गया, अगर इसको भी तोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा 13 6 78, यानी कि इसका यानी कि ऐसे भी गुणा करेंगे 6 गुणे यानी कि 13, इस तरह से लिखेंगे, यानी कि देखिए 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से लिखेंगे 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक भाज्य, 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ये पहला हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है इसको सिंपल तरीके से मान लेंगे y बराबर, लिखेंगे यहाँ पे y बराबर यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो लिखेंगे y बराबर 5 कॉमन लेंगे ताकि बचेगा
7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि 5 काम ले लिए। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर लिखेंगे y बराबर 5। अब इसको गुणा कर देंगे, यानी कि पूरा गुणा करेंगे हम। देखिए इधर का जो भी संख्या दिया गुणा करेंगे इतने का, तो आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा 1008 आ जाएगा। ठीक, और ये लास्ट में प्लस 1 है, प्लस 1 कर देंगे। और देखिए y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे गुणा लगा देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका भी 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 से अधिक। ठीक है, लिखेंगे 2 से अधिक भाज्य। ठीक है, 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड है। ठीक, इतना आप लोग इसी प्रकार से कर लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम 7वां नंबर बताते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए, यानी कि सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ इस प्रकार से। ठीक, यानी कि सोनिया को यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से चल रही सोनिया, अगर यहाँ से शुरू से चल रही है और यहाँ तक ये पहुँच जा रही है, तो समझ लीजिए उसको कितना मिनट लगता है, यानी कि 18 मिनट का समय लगता है। और उसी को, यानी कि इसी वृत्ताकार पथ को चलने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है, यानी कि रवि कितने मिनट समय लग रहा है, यानी कि 12 मिनट का। ठीक है, अगर दोनों लोग, यानी कि सोनिया और रवि दोनों लोग एक ही स्थान से इसको मतलब घूमेंगे इस प्रकार से। अब फिर पूछ रहा कि इसी स्थान पर पहुंचने पे उनको, यानी कि रवि और सोनिया को कितना टाइम पे किस स्थान पे मिलेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 18 दिया है तो 18 इस तरह से लिखेंगे गुणनखंड में, और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है गुणनखंड में। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे, यानी 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो आपका 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और हो जाएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर दोनों लोग एक स्थान से चल रहे हैं, यानी कि इस वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं और वहीं पे पहुंचना है उसी स्थान पर फिर से दोबारा घूमकर, तो वह कितना मिनट में पहुंचना है वही टाइम बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 12 लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम क्या होता है आपको पता होगा कि जो मिलता है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, और जो नहीं मिलता उसका गुणा कर लेते हैं, यानी कि लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे पहले लिख लेंगे, जो मिला ये दोनों नहीं मिला 3 गुणे 2 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे 36, यानी कि 36 मिनट में एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।